ध्यान रखना है, घरों में ही रहना है। तो लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तो अब आप लोगों को सख्ती से इसका पालन करना है और अपने आप को और अपने घर वालों को बचा के रखना है। तो जैसा हमने कल आपसे कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ आपको कुछ ना कुछ सिखा पाऊँ, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अशोक चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता है अशोक चक्र क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया था ना, जब हमने राष्ट्रीय चिन्ह पढ़ा था तब भी हमने अशोक चक्र के बारे में पढ़ा था। जब हमने अपना तिरंगा पढ़ा था, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, तब भी हमने अशोक चक्र के बारे में पढ़ा था। तो आज एक बार फिर हम अशोक चक्र के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में कुछ अच्छी और नई बात सीखेंगे। हमने आपको बताया था अशोक चक्र का अर्थ होता है कि अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं और उसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया। कहाँ पर स्थान दिया गया बच्चों? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कहाँ पर है, देखिए आप, बिल्कुल सही जवाब। हमारी राष्ट्रीय ध्वज की जो मध्य वाली पट्टी है, बीच वाली पट्टी है सफ़ेद कलर की, उसके बिल्कुल बीचों बीच 24 तिल्लियों वाला एक चक्र, जिसे अशोक चक्र का नाम दिया गया, वो विद्यमान है। तो आइए आज इसके बारे में कुछ अच्छा जानते हैं, सोचते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में हमने कल पढ़ा था, अच्छे से हमें समझ आएगा और अच्छे से आज हम अशोक चक्र के बारे में समझेंगे। तो आइए देखते हैं अशोक चक्र। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था, जब हमने राज्य चिन्ह के बारे में पढ़ा था, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में पढ़ा था, तब भी हमने आपको बताया था कि अशोक चक्र हमारा क्या है बच्चों? अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, चिन्ह है दोस्तों। आप लोगों को बताया था, आपको याद भी होगा कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक। क्या मैं सही हूं? नहीं, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र नहीं है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है बच्चों? ये नहीं है। तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? मैं यहां लिखता हूं, अशोक की लाट। ये है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है। तो कभी भी ये गलती हमें नहीं करनी है कि हम राष्ट्रीय चिन्ह की जगह अशोक चक्र लिखे हैं, नहीं। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक की लाट। लेकिन हमें ये हमने क्या बताया था? तो आप ये ना सोचिए कि ऐसे ऐसे आपके टेस्ट बीच बीच में छोटे छोटे टेस्ट अच्छे वाले होते रहेंगे ताकि आपको भी मजा आए और हमें भी मजा आए, है ना। तो हल्का सा टेस्ट आप करने की कोई जरूरत नहीं है। शेर हो यार तुम सब, बढ़िया, जंगल के राजा, एकदम जीतेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। तो अशोक चक्र, अशोक चक्र मैंने आपको बताया था कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज के, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है दोस्तों, दिख रहा है आप सभी को? तो ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और ये देखिए आप, ये है हमारा अशोक चक्र, ठीक है। अब इसमें अभी हम देखेंगे कितनी तीलियां हैं, आप गिनकर देखिए कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, जी बिल्कुल सही बात, इसमें 24 तीलियां हैं, ठीक है। तो क्या ये 24 तीलियों का कोई अर्थ है या ये 24 तीलियां ऐसे ही हैं? तो हमें इस बारे में जानना है आज, क्या इन 24 तीलियों का कोई अर्थ है या ये 24 तीलियां बस ऐसे ही रखते हैं अपने मन से? तो दोस्तों 24 तीलियों का अर्थ है, मैंने उस दिन आपको बताया था कि जो अशोक चक्र है उसका अर्थ है कि हमें चलते रहना है, हमें 24 घंटे चलते रहना है, हमें रुकना नहीं है, है ना। रुकने का अर्थ है मृत्यु, अर्थात यदि हम किसी काम को कर रहे हैं तो हमें उसे करते रहना है जब तक उसकी हम समाप्ति तक ना पहुंच जब तक हम उसकी समाप्ति तक ना पहुंच जाए। तो आज हम पढ़ेंगे कि उसके अंदर की जो 24 तीलियां हैं उसका क्या अर्थ है। उस दिन मैंने आपको बताया था 24 तीलियों का अर्थ 24 घंटे है। अब आप कहोगे सर आप एक दिन एक बात बताते हो, दूसरे दिन दूसरी बात बताते हो। तो बच्चों पहले आपको ABCD पढ़ाई जाती है, तब आपको A for एप्पल पढ़ाया जाता है ना। फिर आपको A से इतने सारे शब्द मिलेंगे कि आप
कहोगे कि ये तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं, है ना। तो छोटे से लेके चलते हैं बड़े बड़े तक, है ना। तो धीरे धीरे चीजों को समझेंगे, छोटी चीज से शुरू करके बड़ी चीज तक समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे, और जो आप और हम याद रख सके ऐसा सीखेंगे, है ना। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक अंकुश सर आपके साथ हैं बहुत बढ़िया से समझाऊंगा, हर चीज एक एक चीज प्यार से समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अशोक चक्र कहां से लिया गया, ये तो मैंने आपको बताया था, और ये आपको याद भी होगा। अशोक चक्र हमने कहां से लिया बताइए। सारनाथ के अशोक स्तंभ से, ठीक है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया, ठीक है दोस्तों। तो सारनाथ का अशोक स्तंभ कहां पर है ये आप बताइए मुझे, उस दिन आपको बताया था। सारनाथ का अशोक स्तंभ है बच्चा, सारनाथ में, है ना। सारनाथ क्या जगह का नाम दिया हुआ है बच्चों, तो सारनाथ का ही होगा। अशोक, अशोक का नाम भी दिया है, तो यहाँ देखिए अशोक, यहाँ भी अशोक आ गया। स्तंभ, स्तंभ माने क्या होता है, एक आपने पिलर देखा होगा, है ना। तो जनरली क्या होता था, ये मौर्य साम्राज्य का शासक था अशोक, तो इसने क्या किया था, इसने कई सारे शिलालेख बनवाए थे, ठीक है दोस्तों। इसने कई सारे शिलालेख बनवाए थे, 14 शिलालेख इसने बनवाए थे, उसमें इसने अपनी अलग अलग चीजों के बारे में लिखा है। तो कई सारे शिलालेखों में हमें ये चक्र देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा, अशोक के सारनाथ के स्तंभ को लॉयन कैपिटल भी कहते हैं, है ना, सिंह चतुर्मुख। क्यों, आपने पुलिस की टोपी देखी है, पुलिस की कैप देखी है, उसमें क्या होता है, यह हमारा आपने राष्ट्रीय चिन्ह देखा है अशोक की लाट, वो क्या है, उसमें 4 सिंह के मुख हैं, है ना, 4 शेरों के मुख हैं, मुंह है, ठीक है। उसे ही कहते हैं सिंह चतुर्मुख, है ना, लॉयंस कैपिटल। उसे छोड़ेंगे अभी। तो लॉयंस कैपिटल से ही लिया गया है, मतलब सिंह चतुर्मुख से। हम याद रखेंगे सारनाथ के अशोक स्तंभ से ये लिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब हम ये देखेंगे कि ये है क्या। अशोक चक्र है, सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कहां पर आता है, बिल्कुल बीच में आता है ना, ठीक है। किस रंग का होता है दोस्तों, बिल्कुल ठीक, नीले रंग का होता है ना। अब एक चीज बताता हूं मैं आपको, कल भी कुछ ऐसी बात बताएंगी ना जो आपने कभी नहीं सुनी, आज भी आपको ऐसी बात बताते हैं जो आपने कभी नहीं सुनी, ठीक है। आप ये देख रहे हैं, आपको दिख रहा है। तो दोस्तों, जब तिरंगा बना था तो मैंने आपको बताया था कि कई बार और कई सारे डिजाइन में हमारा राष्ट्रीय ध्वज बनकर आया, लेकिन उसमें से हमारे तिरंगे को सेलेक्ट किया गया। तो क्यों किया गया, है ना। और दूसरी बात, जब तिरंगा बना था तो उसमें चरखा था, चरखा समझ गए, गांधी जी का चरखा। बहुत बढ़िया, आप बहुत समझदार हो, है ना, बहुत जल्दी से चीजों को बहुत अच्छे से समझते हो। तो ठीक है, आगे समझते हैं। चरखा था गांधी जी का, ठीक है, गांधी जी का चरखा था। परंतु अशोक स्तंभ की अशोक चक्र क्यों लिया गया, क्योंकि इसकी 24 तीलियां, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ, 24 तीलियां, 24 की 24 तीलियां 24 अलग अलग चीजों को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। 24 तीलियां 24 अलग अलग गुणों को प्रदर्शित करती हैं। आज हम उन गुणों के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आप लोग सोच रहे थे कि यार इतना सारा यहाँ पहले से लिखा हुआ है, ये है क्या, है ना। अब हम समझेंगे कि ये है क्या, और हम इसे क्यों लिखा, और हम इसे क्या समझेंगे। सबसे पहले याद रखेंगे कि तिरंगे में पहले चरखा था, बाद में अशोक चक्र को उसमें लगाया गया। परंतु बाद का मतलब ये नहीं है कि पहले चरखा आ गया तब। झंडा जब हमारा राष्ट्रीय ध्वज बना, कब बना था, 24 जनवरी 1950 को, या उससे पहले ही बन गया था, पता करके आइएगा, कल बताइएगा मुझे कि कब बना था, कमेंट में मुझे बताइएगा, है ना। मैं देखता हूँ आप लोग कुछ पढ़ते भी हो या नहीं, ठीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज में हमारा अशोक चक्र शुरू से ही है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 24 तीलियां, कितनी, 24 तीलियां,
बोर तो नहीं हो रहे ना दोस्तों? लॉकडाउन में मजा तो आ ही रहा होगा, है ना? आराम से घर पे रहना, ना कहीं जाना, ना कुछ, सो उठो खाओ पियो सो जाओ। लेकिन पढ़ाई जरूरी है ना, तो पढ़ाई मत छोड़ना, थोड़ी थोड़ी करो लेकिन करते रहो, ठीक है? अब हम देखते हैं कि 24 तीलियों का क्या अर्थ है, ठीक है? धीरे धीरे समझेंगे, अच्छे से, प्यार से, ठीक है? पहली है संयम। संयम क्या होता है दोस्तों? हमें संयम रखना चाहिए, मतलब यदि कोई हम पे गुस्सा हो रहा है, होने दे भाई, होता रहे, तू होता रहे। कोई हमें उल्टा सीधा बोल रहा है, बोलता रहे भाई, कुछ नहीं, ठीक है? कोई कुछ कह रहा है, संयम रखो अपने ऊपर, कंट्रोल रखो, शांत रहो, एकदम मजे से रहो, है ना? जो सामने वाला कर रहा है करने दो। अरे यार, अपने पे ध्यान देना है ना हमें, सामने वाले का हमें क्या, ठीक है? हमें सामने वाले पे रिएक्ट ही नहीं करना, हमें अपने आप पे रिएक्ट करना है, खुद खुश रहना है, सामने वाले को करने दो जो करना है, ठीक है? समझ में आया इतना? अगला है आरोग्य। तो अभी एक चीज बहुत सुना होगा आपने, आरोग्य सेतु गवर्नमेंट द्वारा ऐप चलाया गया है ना? बार बार मोदी जी भी कहते हैं, बाकी सब भी कहते हैं इसे डाउनलोड करो उसे, है ना? तो आप लोग भी इसे, हम भी कहेंगे आप लोग इसे डाउनलोड करो। बच्चा ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, और यदि आप लोगों को इसकी चलाने की विधि नहीं पता है तो शीघ्र ही आपको एक वीडियो हम अवेलेबल करवाएंगे, उसमें आपको सारी इसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी कि कैसे कैसे कार्य करता है। आरोग्य सेतु ऐप आप भी डाउनलोड करें। आरोग्य, आरोग्य क्या है? मतलब हमें निरोग रहना है। अब आप कहेंगे निरोग क्या है भाई? आरोग्य समझ में नहीं आया तो निरोग, आरोग्य मतलब होता है बच्चों स्वस्थ, स्वास्थ्य, ठीक है? निरोग का मतलब है रोग नहीं, देखिए निरोग, नी मतलब नहीं और रोग माने बीमारी, तो बीमारी नहीं, तो आरोग्य का मतलब है कि हमें बिना बीमारी के रहना है, मतलब हमें आरोग्य रहना है, मतलब हम ये कह सकते हैं हमें स्वस्थ रहना है, ठीक है? उसके लिए हमें कार्य करने हैं। अगला है शांति। तो दोस्तों हमें अपने देश और समाज में शांति की व्यवस्था बना के रखनी है, ठीक है? हमें कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना, हमें शांति बना के रखनी है, प्यार से रहेंगे एकदम मोहब्बत से, है ना? शांति, अमिताभ शाहरुख वाली मोहब्बत नहीं है ना, मोहब्बत मतलब प्रेम सौहार्द से एकदम सबके साथ मिलजुल के, ठीक है? फिर आता है बच्चों त्याग। त्याग का मतलब है हमें अपने देश और समाज के लिए त्याग कर देना है। अर्थात यदि आपके पास कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि एक तरफ आपकी खुशी है, दूसरी तरफ देश है, तो आपको अपने आप को, यदि आप देश के लिए त्याग कर सकते हैं, समाज के लिए त्याग कर सकते हैं, तो इसका एक वो देती है हमारी ये संदेश कि हमें अपने देश के लिए त्याग करना चाहिए, ठीक है दोस्तों? अगला है शील। आपने एक सुना होगा, शीलम परम भूषणम, है ना? शीलम वीरस्य भूषणम, ऐसा भी आपने सुना होगा। इसमें क्या है दोस्तों? शील जो है, शील मतलब शांति, है ना? शांति, आदर से बात करनी है सबसे, सम्मान से बात करनी है सबसे, है ना? हमें किसी के साथ बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं करना, आराम से शांत रहना है और अपने आप को खुश रखना है, ठीक है? तो हमें शील का ये संदेश एक तीली, पांचवी तीली हमें देती है। हाँ, एक चीज और दोस्तों, ये एक क्रम में लिखा हुआ है ना, नंबर से लिखा हुआ है, तो जिस नंबर की तीली है उसी नंबर का संदेश है। मतलब पहले नंबर की तीली का संदेश यह है, 11वें नंबर की तीली का संदेश यह है, 22वें नंबर की तीली का संदेश यह है, 24 तीलियों का क्रम में संदेश है, ठीक है? अब आता है सेवा। सेवा क्या है? हमें अपने देश और समाज की सेवा करनी है, हमें अपने देश और समाज की सेवा करनी है, तो ये हमें सेवा का संदेश देती है। फिर आती है क्षमा। क्षमा, मैं आपसे अभी कह रहा था, संयम में और शील में मैंने आपसे बताया कि हमें शांत रहना है, जो दूसरा कर रहा है करने दो, अपने ऊपर संयम रखो, अपने ऊपर नियंत्रण रखो, शांत रहो, बढ़िया रहो। दूसरा अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे माफ कर दो ना यार, छोड़ दो, क्या करोगे मार के भी? तुम्हारा अगर उसने तुम्हें मारा और तुम उसे मार रहे हो, कुछ होगा थोड़ी? शांत रहो एकदम, जो वो कर रहा है उसे करने दो, उसके कर्मों का फल वो भोगेगा, अपने कर्मों का आप भोगोगे। तो आप शांति रखो, क्षमा करो, सबको क्षमा करो, ठीक है? क्षमा। अब आता है बेटा प्रेम। ये आया आप लोगों के काम का, है ना? इससे तो आप सब लोग वाकिफ होंगे अच्छे से। प्रेम सलमान खान वाला प्रेम नहीं है, ये प्रेम सौहार्द वाला प्रेम है।
तो इसे ध्यान से देखो। प्रेम का मतलब है हमें एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहना है, सौहार्द से रहना है, किसी से कोई घृणा नहीं करनी, किसी से दुश्मनी नहीं करनी, शांति से सबसे मित्रता का व्यवहार करके और हमें प्रेम से रहना। तो हमें प्रेम से रहना है ना, ये बात का हम ध्यान रखेंगे। प्रेम के साथ ही रहना मतलब प्रेम से रहना। सलमान खान वाला प्रेम नहीं है, कभी कल को मम्मी पापा से कहने लगो कि नहीं हमें तो प्रेम के साथ रहना है, वहाँ रहना है, ऐसा कुछ नहीं है ना। चलो मजाक हो गया, पढ़ाई करते हैं। अगला क्या है बच्चों, 9वें नंबर पे है मैत्री। मैत्री मतलब मित्रता, मित्रता मतलब दोस्ती। ये आप समझोगे अच्छे से, है ना। प्यार का, चलो मैं इनका भी मतलब लिख देता हूँ फटाफट से। प्रेम का मतलब प्यार, है ना। क्षमा का मतलब माफी, ठीक है। सेवा का मतलब तो आपको पता ही है, सेवा। शील का मतलब शांति, ओम शांति, है ना। शांति का मतलब शांति है ही। संयम का मतलब आरोग्य का मतलब स्वस्थ, त्याग का मतलब त्याग कर देना, ठीक है। तो मैत्री का मतलब आता है दोस्तों दोस्ती। दोस्ती क्या है, हमें एक दूसरे के साथ दोस्त बन के रहना है ना। दुश्मनी किसी से नहीं करनी भाई, दुश्मनी का भूल ही जाना कि दुश्मनी कुछ होती भी है। हम तो भाई प्रेम से रहेंगे, प्रेम के साथ रहेंगे, मजे से रहेंगे अपने जीवन में। तो प्रेम के साथ रहना है हमें, सबसे दोस्ती के व्यवहार के साथ रहना है सबके साथ, ठीक है दोस्तों। अगला है बंधुत्व। बंधुत्व क्या है, भाईचारा। तो हमें भाईचारा बना के रखना है। मतलब क्या है, देखो मित्रता हो गई कि एक दूसरे से मित्रता करें, मतलब दुश्मनी नहीं करनी, ठीक है। भाईचारा क्या होगा, हमें एक दूसरे के साथ भाई की तरह रहना है, भाई की तरह, है ना। तो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई। तो हमें भाईचारे के साथ रहना है, ठीक है ना। मैं तेरा दुश्मन ना तू मेरा दुश्मन, दोनों आपस में भाई, है ना, भाई। जैसे कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, ऐसे ही हम भी आपस में भाई, ठीक है। अगला है दोस्तों संगठन। संगठन का मतलब आप लिख लेना एकता। संगठन का मतलब क्या है कि हमें अपने देश और समाज के प्रति संगठित रहना है। हमें ये नहीं देखना कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन पंडित है और कौन ब्राह्मण है, मतलब कौन ब्राह्मण है कौन क्षत्रिय है, कुछ नहीं देखना। यदि हमारे देश का सवाल आता है, यदि हमारे भारत का सवाल आता है, तो हम भारतीय हैं और हम एक हैं, है ना। तो हमें संगठित रहना है, हमें एकता के साथ रहना है, ठीक है। फिर आता है कल्याण। कल्याण का मतलब क्या होता है, किसी का भला करना। भलाई क्या है दोस्तों, तो कल्याण करना है हमें एक दूसरे का। ऐसे कल्याण मत करने लगना भाई, किसी को तथास्तु करने लगो, ऐसा कुछ नहीं है। कल्याण का मतलब क्या है, हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे सामने वाले को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, ठीक है। तो हम ऐसा कार्य क्यों करेंगे भाई, हम तो प्रेम सौहार्द से रह रहे हैं। संयम हम में आ गया, शील हम में आ गया, शांति हमारे पास आ गई, प्रेम सौहार्द से हम रह रहे हैं, भाईचारा और मित्रता हमने कर ली, तो हम कल्याण ही करेंगे ना, है ना। तथास्तु वाला कल्याण नहीं करना, लेकिन कल्याण करना मतलब किसी से कोई दुश्मनी वाला कार्य नहीं करना। फिर आता है समृद्धि। समृद्धि मतलब आप देश की समृद्धि में अपना भाग देंगे। समृद्धि में भाग देंगे मतलब आपका कार्य ऐसे होने चाहिए जिसमें देश उन्नति करे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ मैं लिख देता हूँ उन्नति, देख लेना कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा। उन्नति, ठीक है, देश में उन्नति हो, देश में वृद्धि हो, ठीक है दोस्तों। अगला है उद्योग। उद्योग का मतलब बताइए। उद्योग का मतलब आप कर लो कामकाज। तो हमें भाई देश के उद्योग को बढ़ावा देना है, ठीक है। हमें अपने देश के उद्योग में अपनी सहभागिता निभानी है, अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है, ठीक है। सुरक्षा मतलब क्या आ जाता है दोस्तों बताइए। सुरक्षा मतलब हिफाजत, रक्षा, रक्षा हम इसे कह सकते हैं। रक्षा में, अच्छा रक्षा और सुरक्षा में अंतर पता है, सिर्फ इसका अंतर है। इसका मतलब हो जाता है सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित मतलब और अच्छे से रक्षा करना। तो जो रक्षा होती है
उसे और एक अच्छी तरह से रक्षा करना, वो हमारा कहलाता है सुरक्षा। ठीक है, तो हमें अपने देश, देशवासी और समाज की रक्षा करनी है, सिर्फ अपने देश। अच्छा दोस्तों एक बात और, जब मैंने यहाँ अभी तक देश शब्द का यूज करा है ना, जब जब मैंने आपको देश कहा तो देश का मतलब सारे देशवासियों से भी है, मतलब हम, हमारे आसपास के लोग, पूरे देश के लोगों से है। ठीक है, नियम, हमें देश के नियमों का पालन करना है। जो दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया था, राष्ट्रगान के कुछ नियम हैं, ध्वज के कुछ नियम हैं, राष्ट्रगीत के कुछ नियम हैं, ऐसे ही दोस्तों हर चीज के कुछ नियम राज्य के द्वारा फिक्स होते हैं, कुछ नियम हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था मूल अधिकार है हमें प्राप्त है, जो हमारा हक है, पर कुछ साथ साथ मूल कर्तव्य भी हमें दिए गए हैं, है ना, तो उन मूल कर्तव्यों को भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमें देश के द्वारा बनाए गए देश के नियमों का भी पालन करना है। तो दोस्तों अभी तक देखो हमने 16 पीढ़ियों का मतलब पढ़ लिया, समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से? वेरी गुड, ऐसे ही समझते रहिए। ठीक है, तो ये हो गया सब, तो मैं इसे हटा दूं थोड़ा सा, नहीं तो आपको इधर समझ नहीं आएगा, बाद में लिख लेंगे हम, है ना। समता, समता दोस्तों होता है समानता। ठीक है, अब मैं इसका कहाँ लिखूं, इसका कहाँ लिखूं, ये बिगाड़ दूं? चलो ये बिगाड़ देता हूँ, आप कह रहे हो तो मैं इसका लिख देता हूँ इधर, समानता। ठीक है दोस्तों, समानता का मतलब है हमें सबको समान भाव से रखना है। जैसे मैंने बताया था ना भाईचारा, संगठन, तो हमें सबको समान रूप से देखना है, सब में समानता की भावना लानी है। अर्थ, इस अर्थ का मतलब धन से है दोस्तों, धन का उचित उपयोग। ठीक है दोस्तों, तो अर्थ मतलब जो हमारे देश का धन है उसका उचित उपयोग हो, वो लोक कल्याण में कार्यों में लगे और उससे समाज का और देश का हित हो, इसका हमें ध्यान रखना है। नीति, हमें ऐसी नीतियों को अपनाना है, ऐसी नीतियों पर चलना है जो देश के भलाई के लिए काम आए, है ना, जो देश का उत्थान करें, देशवासियों का उत्थान करें, कल्याण करें, ऐसी नीतियों को हमें अपनाना है। ठीक है दोस्तों, नीति का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई प्लानिंग करनी, जब हम कोई प्लान बनाते हैं घूमने जाने का, तो भी एक नीति है। न्याय, न्याय का मतलब तो आप सबको पता ही है कि न्याय का मतलब क्या होता है, बताइए। रामायण महाभारत में सुना होगा, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय करके दो, है ना। न्याय का मतलब होता है बच्चों किसी के प्रति न्याय करना, है ना। न्याय का मतलब न्याय करना, ठीक है, मतलब जो उचित है, जो सही है वही निर्णय लेना, है ना, किसी के साथ अन्याय ना करना, किसी के विरुद्ध मतलब किसी भावना से निर्णय ना लेना, न्याय करना। तो हमें न्याय का साथ रखना है देश के भलाई में, तो हमें देश के लिए हमेशा न्यायिक कदम उठाने हैं और देश को न्यायिक बनाना है, न्याय प्रमुख बनाना है। ठीक है, सहकार्य, सहकार्य भी आप संगठन की तरह देख सकते हैं कि हमें साथ में मिलकर कार्य करना है, समाज के साथ, देश के साथ, देशवासियों के साथ, ताकि हम सभी का कल्याण हो सके और हम सभी का उत्थान हो सके, तो हमें सहकार्य करना है। ठीक है, कर्तव्य, इस कर्तव्य शब्द को आप पहले भी एक बार सुन चुके हैं, याद करिए कहाँ, आप सभी ने सुना था कि हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं। बच्चों याद रखो, हमारे 11 मूल कर्तव्य है। तो कर्तव्य शब्द क्या है कि हमें क्या करना है। भाई देश हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो हमें भी तो देश के लिए कुछ करना होगा। तो कर्तव्य मतलब कार्य, हमारे क्या कार्य हैं देश के प्रति, जो हम जिससे अपने देशभक्ति, देश के ऋण को चुका सकें। ठीक है दोस्तों, तो हमें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करना है। अब आप कहोगे निष्ठा क्या है, छोड़ो यार, कर्तव्यों का पालन करना है, पूरा जी मन लगा दो, है ना, पूरा तन मन धन से समर्पित हो जाओ देश के लिए अपने, वही निष्ठा है। ठीक है, किसी लड़की का नाम नहीं है निष्ठा। अच्छा, अब आता है अधिकार। अधिकार भी आपने सुन रखा है,
हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। आप बार बार भूल जाते हो, तो हमें अपने अधिकारों का प्रयोग करना है, परंतु वो देश हित में हो। ठीक है, ये नहीं है कि हमें कोई अधिकार मिल गया उसका हम गलत उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, लॉकडाउन में क्या अधिकार है कि सब्जी लेने जा सकते हैं, लेकिन उसके बहाने घूम रहे हैं? नहीं, अधिकार है आपकी भलाई के लिए, लेकिन अगर आप उसका गलत उपयोग करोगे तो आपके लिए नुकसानदायक है, आपके देश के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो आपको अपने अधिकारों का प्रयोग करना है, पर वो देश हित में करना है, मतलब देश का कल्याण हो, देश को बुराई ना हो। अब आया आपका 24 बुद्धिमत्ता। ये तो आप सब में कूट कूट के भरी है। आप सब इतने इंटेलिजेंट हो दोस्तों, इतने इंटेलिजेंट हो कि ये तो आपके लिए कोई पॉइंट है ही नहीं, ये तो मतलब आप ही लोगों के लिए पॉइंट बना है, ये याद रखिए। ठीक है, ये कहता है कि बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान वो तो आप लोग पहले से ही हो, तो आप लोगों के लिए तो ये पॉइंट है ना। अच्छा, आपको एक ये पॉइंट अच्छा लगा होगा, प्रेम वाला, एक बुद्धिमत्ता वाला, दोनों आपके ऊपर फिट बैठते हैं एकदम। है बुद्धिमत्ता क्या है दोस्तों, कि हमें अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है, अपने ज्ञान का प्रयोग करना है और देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देना है ना। ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए कुछ कार्य कर रहे हैं जिससे देश को नुकसान हो रहा है। हमें दिमाग लगाना है, हमें बुद्धि का प्रयोग करना है और देश हित में हमें कार्य करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने ये पढ़े 24 संयम, आरोग्य, शांति, त्याग, शील, सेवा, क्षमा, प्रेम, नियम, सुरक्षा, उद्योग, समृद्धि, कल्याण, संगठन, बंधुत्व, मैत्री, समता, अर्थ, नीति, न्याय, सहकार्य, कर्तव्य, अधिकार, बुद्धिमत्ता। तो आज आपको ये समझ आया ही होगा, सब बुद्धिमान हो। आज तो तारीफ हो गई भाई आपकी, आज वाला टॉपिक बड़ा मजा आया होगा ना सर के पढ़ाने में। आज सर ने प्यार की बात भी कर ली और बुद्धिमान भी हमें बता दिया। अरे यार बताना क्या, आप सब लोग हो, है ना, आप सब लोग हो, बुद्धिमान हो। तो हमारा क्या हुआ, आज हमने अशोक चक्र के बारे में पढ़ लिया कि ये 24। अब आप कहेंगे कि ये 24 गुण तो हमें समझ में आ गए, अच्छे से समझ में आ गए, लेकिन इन्हें अपना के होगा क्या? तो दोस्तों याद करो, जब मैं आपको 24 गुण पढ़ा रहा था, मैंने बार बार आपसे एक चीज कही थी, देश देश देश, देश के लिए, देश के लिए, देश को नुकसान ना हो, देश को फायदा हो, देश देश। हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। हम जिस भी देश में रहते हैं हमें उस देश को आगे बढ़ाना है। यदि ये 24 गुण अपनाए जाएं तो ये किसी भी देश को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा सकते हैं। शायद यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने चरखे को राष्ट्रध्वज में से निकालकर अशोक चक्र को राष्ट्रध्वज में जगह दी और इसका हमारा मतलब हमारे राष्ट्रध्वज को इससे गौरवान्वित किया। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है कि हमें आज इसकी अर्थ समझने के बारे में। तो अगर आपको आसानी भाषा में समझना है, 24 घंटे का 24 तीलियों का 24 घंटे है, परंतु हम होशियार बच्चे हैं भाई, हम बुद्धिमत्ता वाले बच्चे हैं, बुद्धिमान बच्चे हैं, तो हमें तो 24 की 24 तीलियों के बारे में भी पढ़ना था, है ना। तो 24 की 24 तीलियों के बारे में भी आज हमने ये पढ़ लिया है। कलर के बारे में हमने उस दिन पढ़ लिया था, लंबाई चौड़ाई के बारे में भी हमने उस दिन पढ़ लिया था, कैसे बना इतिहास हमने पढ़ लिया था। तो आज आपका राष्ट्रीय ध्वज का ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब आपके राष्ट्रीय ध्वज में कुछ नहीं बचा, और यदि आपको कोई प्रश्न हो, कुछ आपको ऐसा लगता है बचा, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। और दूसरी एक बात, टेलीग्राम चैनल बनवा दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे आप अगर चाहें तो आपको PDF भी अवेलेबल हम करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, है ना। और अगर आपको समझ में आ रहा है, आ ही रहा होगा यार, बुद्धिमान बच्चे हो, है ना, प्रेम से रहते हो, बंधुत्व की भावना है, मित्रता तो तुम्हारा प्रथम गुण है ना, किसी से भी मित्रता कर ही लेते हो। तो इन चीज़ों को तो हमें यार कुछ ही नहीं कहे, सब हमारे जीवन पे आधारित है ना, आप लोगों के जीवन पे आधारित है। बताओ आप में इनमें से कौन सा गुण दिया है? ठीक है, प्रेम को थोड़ा पॉजिटिव ही लेना, ज़्यादा निगेटिव मत लेना, ठीक है। तो हमें ये चीज़ समझ में आई, अच्छे से हमने समझा, 24 तीलियों के 24 गुण हमने समझे, किसी देश के उत्थान के लिए क्या अहमियत रखते हैं हमने सीखा और हमने समझा। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, अब हम कल एक बहुत इंटरेस्टिंग सा नया टॉपिक लेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपका कोई टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट में बता दो ताकि मैं उस टॉपिक को तैयार करके आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, आपके पास शाम 5 बजे तक का टाइम होता है, शाम 5 बजे के बाद मैं टॉपिक तैयार करता हूँ, तो आप शाम 5 बजे तक यदि कमेंट में बताते हो तो मैं उस टॉपिक को आप तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, आप समझ में आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो और ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें ताकि और अधिक लोग इसे देखकर कुछ सीख पाएँ, कुछ समझ पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, कल की हमारी कमेंट पे सर का आया था, सुमित सर का कोई मैसेज आया था, उन्होंने राष्ट्रगान के बारे में पूछा था कि राष्ट्रगान क्या एक कविता है। तो हाँ, राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी की कविता का एक अंश है। उनकी कविता 5 भागों में विभक्त थी। ठीक है, 5 भागों में विभक्त थी, उसका प्रथम भाग हमारा राष्ट्रगान बना। तो हम इसे कह सकते हैं कि एक कविता का भाग है, अर्थात ये भी एक कविता का अंग है, तो इसे भी हम एक कविता कह सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, सर ने हमसे क्वेश्चन पूछा, आप लोग भी क्वेश्चन पूछिए, आपको जवाब मिलेगा, गारंटेड मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिएगा। और हाँ, कोरोना का कहर चालू है, तो घर पे रहिएगा। ठीक है, घर पे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा और बुद्धिमान तो आप सब हुई। और प्रेम से रहिए, बंधुत्व और मित्रत्व मतलब मैत्री की भावना को अपने अंदर बढ़ाइए, शील की भावना को बढ़ाइए, शांति रखिए, है ना, और जो ये संयम रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। इन्हीं सब के साथ जय हिंद, जय भारत।